इसका हम पहले अदा करेंगे। आप में से कोई बताएगा कि हमने क्या पढ़ा था पिछली मरतबा, याद है कुछ आपको रमजान से पहले वाले वीक में? जी सर, हमने हमने सर इसमें पढ़े दो जो खास थे ना, लम और लन जो थे दो ना, दो खास। दो नफी, खास दो क्या है? खास हरूफ थे ना। किस 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 चीज के लिए? ये फेल मजारिया के लिए जो इस्तेमाल होते हैं, फेल मुजारे स्पेशल इसी के को लिए। क्या करने के लिए? इसको नफी के सीगे में बदलने के नफी लिए। करने के लिए, फेल मुजारे की नफी करने के लिए नफी करने के लिए बदल दो उसके उसमें खास हरूफ इस्तेमाल होते हैं। ठीक है। हबीबा, जी। चले आप आपने हाथ खड़ा किया था, आप बता दें वो कौन से दो खास हरूफ हैं? सर एक था लम और एक था लन। जी, बिल्कुल ठीक है जी। एक लम है और एक लन है। लेकिन जो आम हरूफ है वो कौन से हैं? वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। जी। वो है मा माँ और और ला, ला। जिसमें से ला का इस्तेमाल अक्सर है फेल मुजारे के लिए। लेकिन हमने फिर बात की किसकी, और ये ला के साथ हमने गर्दान की थी मुजारे की, कि सिंपल आपने मुजारे के जितने सीजे हैं उनके शुरू में ला लगा देना है। तो जो मस्बत सेंटेंस है वो मनफी में, मस्बत जुमला मनफी में तब्दील हो जाएगा। यफअलु वो करता है या करेगा, और ला यफअलु वो नहीं करता है या करेगा। और दो खास खास रूफ कौन से हैं? लम और लन। ठीक है। अगली बात क्या है कि लम से हम शुरू करते हैं। और मुझे बताइए आप, इब्राहिम, आप बताएंगे कि लम की खास बात क्या है? जी इब्राहिम, कुरतुलैन आप बता दें, लम की खास बात क्या है? कुछ याद है? जी फराज साहब, आपको माशाल्लाह सबक अच्छी तरह याद है, लेकिन अब बाकी स्टूडेंट्स को मैं चाह रहा हूँ कि उनसे भी पूछा जाए। आमना रहमान आप बता दें, कुछ याद आ रहा है? सर आराफ तब्दील हो जाते हैं इसमें। क्या तब्दीली आती है राबी? लम जब हम्म, फेल मुजारे पे दाखिल होगा, यानी फेल मुजारे के शुरू में हम लम लाएंगे, जैसे ला को लाते हैं, इसी तरह हम लम को लेकर आएंगे। जब लम को लेकर आएंगे तो क्या तब्दीली होगी? चलें। सर मैं आप बताऊं? हम्म, शादी अमीन साहब बताइए। जी। जैसे ये फेल माजी को सॉरी, फेल मुजारे जो है ये फेल माजी के मायने में ले जाता है, लम जब फेल लगाएगा माजी के शुरू मानी में। में ले जाता है, ये एक खास बात होगी इसकी। जी। दूसरी खास बात क्या दूसरी है जी, तस्निया या जमा मुजक्कर या है? वाहिद मोनस मुखातिब के नून को गिरा देता है। ये आप कहीं से पढ़ के बता रही हैं? नहीं सर, अच्छा। वो पहले ठीक वो है। मैंने आज आज लेक्चर मैंने दोबारा सुना था, पढ़ा है अच्छा उसको आपने, दोबारा। ठीक है माशाल्लाह, चलो आपने गो थ्रू किया, ठीक है। आप जरा इसको आसान लफ्जों में बता दें, क्योंकि वो सीगे फौरी जहन में नहीं आते। जी, जो ये जो आखिर में पहली बेसिकली क्या देता है? आखिर में क्या देगा इराबी नून को तब्दीली में? गिरा देगा जी, नून नून को गिरा होगा तो देगा। गिराएगा, जहां नून नहीं है फिर वहां क्या होगा? ये जज्म दे देगा। जज्म दे जो देगा। तो जो बेसिकली ये पहले से जज्म, सीखे। हाँ बेसिकली ये जज्म देता है। लेकिन जो जी। नून वाले होते हैं ना अल्फाज, उन पे जज्म नहीं आया करती, यानी नून साकिन नहीं हुआ करता। जैसे यफअलु, तो यफअल बन जाएगा। लेकिन जी। यफअलानी यफअलान नहीं बन सकता, यफअलून यफअलून नहीं बन सकता। तो उस केस में क्या होता है, जो नून ग्रुप वाले अल्फाज इनको आप कह दें, या नून जिनके आखिर में है, उनका फिर नून जो है वो गायब हो जाता है। जस्ट सिंपल हम नून को हटा देते हैं। तो यफअलानी से वो यफअला बन जाएगा, और यफअलूना से यफअलू बन जाएगा। और इसी तरह फिर मुखातिब के सीगों पे भी यही हम अप्लाई करेंगे। ठीक है जी। तो ये हमने देखा कि तर्जमे के एतबार से क्या करेगा, फेल मुजारे के तर्जमे को फेल माजी में कर देगा, फेल माजी के मानी में ले जाएगा। और दूसरी जो इराबी तब्दीली या जाहिरी तब्दीली आप कह सकते हैं, एक बातनी एक जाहिरी है, कि फेल मुजारे के आखिर में जज्म दे देगा। और जहां जहां नून आ रहे हैं, ये आप या तस्निया जब मुज़क्कर वाहिद उसको छोड़ दें आप, क्योंकि ये असल में मुअन्नस की गर्दान की वजह से इसको हमने ऐसा किया। हमें पता है कि नून, अभी तक आपने जो पढ़ा है वो तस्निया के साथ नून आ रहा है, चाहे मुखातिब का हो चाहे गायब का हो, या जमा मुजक्कर के साथ नून आ रहा है, चाहे मुखातिब का हो या चाहे गायब का हो। यफअलूना और तफअलूना, तो वहां पर ये नून को गिरा देगा। ठीक है, इसकी गर्दान भी कर लेते हैं जरा जल्दी से, फिर हम लम शुरू में साथ लगा के। तो पहले यफअलू के साथ ही हम चलते हैं। कौन कराना चाहेगा गर्दान?
کوئی اور جس نے ابھی تک جواب نہ دیا؟ ابراہیم جی گڈ. جی ابراہیم لم سے گردان کروائیے، لم کے ساتھ فعل مضارع ہی. لم يفعل، جی لم يفعل، لم يفعل، صحیح جا رہے ہیں، بالکل صحیح جا رہے ہیں. لم یفعل. لم يفعل، لم يفعل، جی لم يفعلوا، لم تھوڑا سا تفعل، لمبا زیادہ کریں. جب لم اب تفعل. یفعلا اور یفعلو تھوڑا سا، یعنی کہ آپ کم لمبا کر رہے تھے، اس سے یفعلو اور یفعلو یہ مکس ہو جاتے ہیں. پھر یفعلو جو ہم کہیں گے تو سننے والے کو کیا پتہ چل رہا ہے کہ آخر میں واو ہے، پیش کے بعد واو آ رہا ہے. یفعلو. یفعلا میں کیا سننے کا پتہ چل رہا ہے کہ زبر کے بعد الف آ رہا ہے. یفعلا. ٹھیک ہے پڑھیے. لم يفعل، لم يفعل، لم يفعلوا، لم تفعل، لم تفعل، لم تفعلوا، لم افعل، لم نفعل، اور لم بہت تفعل. خوب بہت خوب. اب ترجمہ کیجیے. يفعل وہ ایک کرتا ہے کرے گا. نہیں دیکھیے یہ فعل نہیں، مضارع وہ میں ایک ایک تو نفی نہیں، کریں. وہ ایک نہیں کرتا اور نہیں کرے گا. وہ دو نہیں یہ کرتے ترجمہ اور لا یفعلو کے نہیں، یہ جو آپ ترجمہ کر رہے ہیں یہ لا یفعلو کے ساتھ تو ٹھیک ہوگا. لم یفعل کے ساتھ یہ ترجمہ نہیں ہوگا. پہلی لائن دیکھیے اسکرین پہ، کیا آپ کو نظر آ رہی ہے؟ اوکے سر. فعل مضارع کو فعل ماضی کے معنی میں لکھنا. جی وہ نہیں کرتا، وہ ایک نہیں کرتا، وہ نہیں، دو پھر آپ مضارع کا ترجمہ کر رہے ہیں حال کا. زمانہ ماضی نفی کرنی ہے آپ نے زمانہ ماضی میں. ما فعل کا مطلب آپ نے کیا کیا؟ فعل ماضی کی اس گردان نے یاد ہے؟ نہیں کیا، اس نے نہیں اس کیا. ایک نے نہیں کیا. اچھا اب یہاں پر آپ ہی نے یہ سوال غالباً کیا تھا کہ ما فعل اور لم یفعل میں پھر فرق کیا رہے گا؟ ما فعل کے معنی بھی کیا ہے؟ اس ایک نے نہیں کیا. اور لم یفعل کے معنی بھی آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس ایک نے نہیں کیا. تو میں نے اس میں ایک نقطہ بتایا تھا، وہ کس کو یاد ہے؟ ریز یور ہینڈ. کنٹینیوس. کانٹینیوس. ٹھیک ہے حبیبہ، آپ ذرا اس بات کو مزید واضح کر دیں. سر آپ نے بتایا تھا کہ فعل ماضی میں جب کوئی بات ہوتی ہے تو وہ ایکشن ایسا ہوتا ہے جس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. اور دوسرا اور یہ اور جو فعل مضارع میں یہ ہے وہ ایسا فعل جو کہ ماضی میں ایک سے زیادہ بار ہوا ہو، یعنی کہ اس نے کبھی نہیں کیا. آپ کا یہ تبدیلی والی بات کو چھوڑ دیں فی الحال. آپ یہ یاد رکھیں کہ فعل ماضی کی بات ہم کرتے ہیں تو وہ کام یوزلی ون ٹائم ہوتا ہے، ایک دفعہ ونس ہوتا ہے. جی جی اور مضارع میں استمرار ہوتا ہے، یعنی کنٹینیوٹی ہو سکتی ہے. تو اب پرابلم یہ ہے کہ اگر ہم ما فعل کہتے ہیں تو ہم ماضی کا ترجمہ تو کر رہے ہیں، ماضی کی نفی تو کر ہی رہے ہیں، لیکن ہم ون ٹائم نفی کر رہے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ماضی میں کیے گئے کسی کام کی نفی کریں، لیکن ایک دفعہ نہیں، ایک سے زیادہ مرتبہ نفی کریں. تو پھر اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ لم کا استعمال کیا جائے کس سے پہلے؟ مضارع سے. یہ بات فالو کی آپ نے؟ میں دہراتا ہوں. ہم کیا جی چاہتے ہیں جی جی بالکل سر. کہ ہم ایک ایسے ایکشن کی، ایک ایسے کام کی نفی کریں جو زمانہ ماضی میں کیا گیا، لیکن نفی ایک مرتبہ نہیں بلکہ زیادہ مرتبہ. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ مضارع سے پہلے پھر لم لگا دیتے ہیں. لم یفعل اس ایک نے، اب میں نے آپ سے کہا تھا کبھی نہیں کا لفظ اس میں آپ ایڈ کریں، نہیں سے پہلے کبھی لے آئے. اس ایک نے کبھی نہیں کیا. یہ ضروری نہیں کہ ہر دفعہ یہ ترجمہ بالکل ایکوریٹ ہو، لیکن یوزلی یہ صحیح اپلائی ہوگا. لم یلد ولم یولد کی میں نے آپ کو مثال دی تھی. اب آپ ابراہیم اس کا ترجمہ کریں لم یفعل سے. اس ایک نے کبھی نہیں کیا، جی ان دو نے کبھی نہیں کیا، ان سب نے کبھی نہیں کیا. بس ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، ماشاء اللہ. ٹھیک ہے جی، یہ بات واضح ہو گئی. اس کو دہرانے کی ضرورت ہے کچھ اور، ایک کسی اور ایک سیکھنے کے ساتھ ہم دہرا لیتے ہیں. یجعلو کے ساتھ ہم لم یجعلو کے شروع میں ہم کیا کرتے ہیں کہ یجعلو کے شروع میں ہم لگاتے ہیں لم. تو کون یہ کرانا؟ سحر شاپ کروائیے. یجعلو مضارع کا صیغہ ہے، اس کے شروع میں لم لگا کے آپ گردان کریں. نہیں ٹھیک ہے، عمران شاہ آپ کروا دیں. عمران فیض، لگتا ہے رمضان میں ذرا انرجی لو ہے ہماری. جی مبارکہ جاوید آپ کرائیں گی؟ جی سر. جی کروائیے. لم یجعلو، لم نہیں یجعل، یجعلو نہیں کر سکتے. آپ لم نے کیا کرنا ہے؟ یجعلو لم کو ساکن کریں، لام کو آخر میں. جی سر.
लाम को साकिन करेंगे, लाम पे पेश नहीं रखेंगे, लम याजअलू नहीं होगा, बल्कि लाम को साकिन करेंगे तो क्या बनेगा, लाम पे जज़म डाल दें, लम लाम पे जज़म, यजअल, लम यजअल, बिल्कुल ठीक है लम यजअला, जी लम यजअलू, जी लम तज, लम तजअल, लम तजअला, लम तजअलू, जी ठीक लम है, तजअल, लम तजअल, लम अजअल और लम नजअल, ये देखिए, लम यफ़अल, लम यफ़अला, लम यफ़अलू, लम तफ़अल, लम तफ़अला, लम लम तफ़अल, जी। अजअल, लम नजअल, और मुअन्नस के आगे लिए क्या कहेंगे, मुअन्नस का लम तजअल, लम तजअल, ठीक है। तर्जमा क्या होगा, लम यजअल से शुरू करें, लम यजअल, वो वो एक मुज़क्कर हरगिज़ नहीं, उस एक मुज़क्कर ने हरगिज़ नहीं किया, नहीं हरगिज़ तो मैंने यजअल नहीं बन, कहा, हरगिज़ तो नहीं मैंने सिखाया आपको, कभी नहीं, कभी नहीं किया, उस एक मुज़क्कर ने कभी, ये क्या नहीं किया, यजअलू सिर्फ जनरल नहीं है, यफ़अल नहीं है, जअल यजअलू का किससे है, जीम आइन लाम, क्या मानी होते हैं इसके, जअला बना, बनाने से है ना, तो अब लम यजअल का मतलब क्या होगा, जी उस एक ने कभी नहीं बनाया, उस एक ने कभी नहीं बनाया, ठीक है, ठीक है जी। तो अब हम आगे चलते हैं, क्योंकि हमने ये यादा कर लिया, इसका अगला लफ्ज हमारे पास क्या है, अगला हर्फ क्या है, लफ्ज नहीं हर्फ, अगला हर्फ हमारे पास है लन। हरूफ याद है ना आपको, हरूफ हमने कहा था इसम फेल और हर्फ, तो चूंकि हर्फ हम इसको इसलिए कह रहे हैं कि ये वो है जो ना इसम है ना फेल, इसलिए ना हम, सॉरी सर, आगे जाने से पहले मुझे एक क्वेश्चन था पिछले सबक का। जी जी जरूर जरूर, आपने कहा था ना कि जब वो एक लफ्ज आपने बोला था इजा अखजत, इसको जब हम अगले लफ्ज के साथ हाँ मिलाएंगे जी तो बिल्कुल बिल्कुल इसकी ऐसा ही है, जगह तो ना वो जेर दे देंगे ना, जी जेर दे लेकिन देंगे, इससे पहले जो लफ्ज आ रहा है वो तो इजा आ रहा है ना, इज के इजा आ रहा है, तो वो फिर वो लम में तो नहीं है, तो ये किसी भी, ये मुझे थोड़ी हाँ कंफ्यूजन हो रही थी, ये बिल्कुल प्लीज बिल्कुल, मुझे जी आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, और इस सवाल का जवाब मैंने इस शक्ल में देना था, और अच्छा कि आपने मुझे याद करवा दिया, मैं भूल जाता, वरना कल इंशाल्लाह ताला, इसमें स्लाइड्स एक्चुअली वो है नहीं, ये ठीक। बात यहाँ नोट कर लें कि सिर्फ लम ही ऐसा हर्फ नहीं है जो फेल मुजारे को आखिर में जज्म देता है। हम यहाँ लम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक है नफी, हम फेल मुजारे की नफी करना सीख रहे हैं, तो नफी के लिए तो लम और लन और मा और ला ही है मुजारे की, लेकिन ऐसे हरूफ हैं इसके अलावा, लम के अलावा, जो नफी करने के लिए तो इस्तेमाल नहीं होते, लेकिन वैसे फेल मुजारे से पहले आते हैं और फेल मुजारे को जज्म दे देते हैं, बिल्कुल, यानी कि जाहिरी तब्दीली वो वही करते हैं जो लम कर, बिल्कुल वही जाहिरी तब्दीली करते हैं, ठीक। ठीक है। और ठीक उनमें से एक जज़ाक है जैसे आपने इस इज जो के है, इजा, हाँ इज जी, ठीक, वो जज़ाक हरूफ इंशाल्लाह मैं आपको कल बताऊंगा, ठीक अल्लाह। ठीक। है, ओके जी, गुड क्वेश्चन। अब हम अगला लफ्ज हरूफ हर्फ क्या पढ़ने जा रहे हैं मुजारे की नफी के लिए, लन। लन की खास बात क्या है कि ये अक्सर सिर्फ मुस्तकबिल के मानी देता है, अक्सर, जरूरी नहीं कि हर दफा ऐसा हो, और ये अब आखिर में जज्म नहीं देता, बल्कि क्या करता है, जबर देता है, और जो नून ग्रुप वाले अल्फाज होते हैं उनको क्या करता है, उनको वहां पे नून गिरा देता है, ठीक है, जो नून ग्रुप वाले हैं वहां पर क्या करेगा, वहां नून गिरा देगा, बिल्कुल ऐसे जैसे, यानी नून वाला के लिए ये लम और लन का बिहेवियर बिल्कुल सेम है, आपने कहा, अगली इसकी यहाँ पर स्लाइड्स में आप देखिए, और इसको हम कह सकते हैं कि इसको आप याद रखने के लिए इस तरह कह सकते हैं कि ये हथौड़ी की तरह, हथौड़ी क्या करती है, दबाती है, कुल्हाड़ी काट देती है, यानी हरकत को गिरा देती है बिल्कुल, और हथौड़ी जो है वो दबाती है, तो वो क्या करेगी, वो पेश को दबा के जबर कर देगी, तो आप इस एग्जाम्पल से भी याद रख सकते हैं, और वैसे याद हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। तो अब यहाँ पर यफ अल नहीं होगा, बल्कि नहीं यफ अला होगा, यफ अला, लन तफ अल नहीं होगा, बल्कि लन तफ अला, और यफ़अलानी और यफ़अलूना में यफ़अला और यफ़अलू ही बन जाएगा, तफ़अलानी और तफ़अलूना में वही तफ़अला और तफ़अलू ही बन जाएगा, जहां नून आ रहा है वहां बिल्कुल वैसा ही बिहेवियर है लम वाला, लेकिन जहां पर नून नहीं आ रहा वहां पर अब जबर आएगी आखिर में, आपने ये याद रखना है। आइए हम इसकी मश्क कर लेते हैं, और इसके जो है, ये जो नफी होती है जरा स्ट्रॉन्ग नफी होती है, जो हरगिज नहीं कि कुछ अब स्टूडेंट्स ने तर्जमा किया ना, ये हरगिज जो है लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, तो हम बेसिकली स्ट्रांगली नफी कर रहे होते हैं एक चीज की। देखिए लन यफ़अला, वो एक मर्द हरगिज नहीं करेगा, लन यफ़अला वो दो हरगिज नहीं करेंगे, इसलिए लन तफ़अला, तुम एक मर्द हरगिज नहीं करोगे, लन अफ़अला मैं हरगिज नहीं करूंगा, लन नफ़अला हम हरगिज नहीं करेंगे, और फिर ये किसी भी वजन पे हो सकती है, बाप कोई सा भी हो सकता है,
فعل مضارع کا. یفعل تو باب جو ہے وہ بھی ہم نے ویسے جنرل ہم اس کی پریکٹس کر رہے ہیں نا. تو فرق کیا ہے کہ جزم کی بجائے اب یہ کیا دے رہا ہے, زبر دے رہا ہے آخر میں, اور ترجمہ جو ہے وہ اکثر مستقبل کا ہی ہوگا. جیسے لن نصبر یا موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد, بنی اسرائیل نے کیا کہا کہ ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے ایک کھانے پر, من و سلوہ کھا کر کے ہم تھک گئے. تو اس طرح آپ قرآن کریم میں اور جو ایگزامپلس دیکھیں گے تو وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ مستقبل کے معنی جو ہے وہ اکثر ہو رہے ہوں گے. نفی مستقبل میں ہو رہی ہوگی اور اسٹرانگلی نفی ہے, ہرگز نہیں کے الفاظ ہم اس میں ایڈ کر دیتے ہیں. تو میرے ساتھ آپ ایک دفعہ پڑھ لیں, لن یفعل لن يفعل لن یفعل لن يفعل لن یفعلوا لن يفعلوا لن تفعل لن تفعل لن تفعلا لن تفعل لن تفعلوا لن تفعلوا لن لن تفعلوا افعل لن أفعل لن لن افعل أفعل لن أفعل لن تفعل. لن تفعل وہ ایک ہرگز نہیں کرے گا, وہ ایک وہ ہرگز نہیں دو کرے گا, ہرگز نہیں کریں گے, وہ ہرگز وہ سب ہرگز نہیں کریں گے. وہ سب آپ ہرگز نہیں, ایک ہرگز نہیں کریں گے, آپ دو وہ ہرگز دو نہیں ہرگز کریں نہیں گے, کریں گے, آپ سب ہرگز نہیں کریں گے. وہ سب ہرگز نہیں میں کریں ہرگز گے, نہیں کروں گا, ہم ہرگز نہیں کریں گے, وہ آپ ایک ہرگز مؤنث نہیں ہرگز نہیں کرے گی. کیا نہیں کرے گی, اب وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا لفظ استعمال کر رہے ہیں. تو اس کے ساتھ ایک بار پھر ہم گردان کرتے ہیں. جی, لن یفعل لن يفعل لن یفعلا لن يفعل لن یفعلوا لن يفعلوا لن تفعل لن تفعل لن تفعلا لن تفعل لن تفعلوا لن تفعلوا لن افعل لن أفعل لن نفعل لن نفعل لن تفعل. لن تفعل. اس میں پہلے تین صیغوں میں نون کی آواز کیوں نہیں آ رہی, یہ تجوید کا قاعدہ ہے کہ نون اور یا اکٹھے ہو گئے ہیں تو اب وہاں پر مدغم ہوگا, ادغام ہوگا, اور یہ نون کی آواز جو ہے یہ نہیں آئے گی بلکہ لیں ہو جائے گا, لیں. اور یہاں پر تا جو ہے اس کے ساتھ چونکہ ادغام نہیں ہو سکتا تو وہاں پر لن ہی رہے گا. تو اس سے آپ پریشان نہ ہو کہ یہ لیں کیوں ہم پڑھ رہے ہیں. لن یفعل کی بجائے لن یفعل پڑھنا درست ہے تجوید کے مطابق. دوسری بات یہ ہے کہ جیسے ابھی سوال کیا ایک اسٹوڈنٹ نے, سسٹر نے, کہ لم جو ہے اس کے علاوہ ایک اور لفظ بھی تھا جس نے جزم دے دی تھی. بالکل یہی معاملہ لن کے ساتھ بھی ہے. لن کے علاوہ اور بھی حروف ہیں جو فعل مضارع کے آخر میں زبر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. جس طرح لم کے علاوہ اور حروف ہیں جو جزم دیتے ہیں, اس طرح لن کے علاوہ اور حروف ہیں جو زبر دیتے ہیں. لیکن چونکہ ہمارا ٹاپک نفی کا ہے تو نفی کرنے کے لیے لم اور لن نہیں خاص, وہ حروف نفی والے نہیں. یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ جی. تو وہ حروف بھی انشاءاللہ کل ہم دیکھ لیں گے کچھ, جسٹ فار آر نالج, تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ یہ اب فعل مضارع کے آخر میں اگر زبر آ رہی ہے اور لن کے علاوہ کوئی لفظ ہے تو کیوں ہے, یہ اس حرف کی وجہ سے. یہ نون غائب ہے وہاں سے, تو کیوں غائب ہے, کیونکہ یہ جو ہے ٹھیک ہے جی. تو اب اس کی یجعل کے ساتھ مشق کرتے ہیں, یجعل کے ساتھ مشق کرتے ہیں. جی, لن یجعل لن يجعل لن یجعل لن يجعل لن یجعلوا لن يجعلوا لن تجعل لن تجعل لن تجعلا لن تجعل لن تجعلوا لن تجعلوا لن اجعل لن لن أجعل أجعل لن نجعل لن لن نجعل أجعل لن تجعل. لن تجعل وہ ایک ہرگز نہیں بنائے گا, وہ وہ ایک ایک ہرگز ہرگز نہیں بنائے گا, وہ دو ہرگز نہیں بنائیں گے, وہ دو وہ دو سب ہرگز نہیں ہرگز بنائیں گے, نہیں بنائیں گے, اینڈ سو. ہرگز. میں اشارہ کرتا ہوں, آپ پڑھیے. لن يجعل لن يجعل لن يجعلوا لن تجعل لن تجعل لن تجعلوا لن أجعل نہیں, لن اجعل لن أجعل لن اجعل لن لن أجعل أجعل لن نجعل لن لن نجعل تجعل. لن تجعل. ٹھیک ہے, ترجمہ کیجیے. لن یجعل, وہ ایک کبھی نہیں بنائے گا, نہیں کبھی نہیں, ہرگز. ہرگز ہرگز یہاں نہیں بنائے گا, جی, لن یجعل وہ ہرگز نہیں بنائے گا. ہرگز نہیں کرے گا. لن تجعل آپ ہرگز نہیں بنائیں گے, لن نجعل ہم ہرگز ہم نہیں ہرگز بنائیں گے. نہیں کریں گے. لن یجعلوا
وہ سب کبھی وہ نہیں سب بنائیں ہرگز گے. نہیں ہرگز کریں نہیں بنائیں گے. لن بنائیں اجعل گے. لن اجعل میں کبھی میں ہرگز نہیں بناؤں گا. میں ہرگز نہیں بناؤں گا. لن تجعلا لن تجعلا آپ ہرگز نہیں. آپ آپ کتنے دو الف آ رہا ہے آپ آپ دو دو اور ہرگز وہ نہیں دو لن یجعلا لن وہ دو یجعلا وہ دو وہ ہرگز دو نہیں ہرگز بنائیں. نہیں بنائیں. اب دیکھیے یہاں پر زبر اور اس الف کا فرق ہے. اگر آپ اس کی تجویدی غلطی کریں گے آپ کہیں گے لن اجعلا اور سوری لن یجعلا لن یجعلا لا کو آپ لمبا نہیں کر رہے تو آپ دو کی جگہ آپ نے ایک کا معنی کر. اور یہ تسنیہ کے اندر جو ہے وہ تسنیہ کا صیغے میں یہ غلطی کرتے ہیں لوگ. دو کی بات ہو رہی ہے دو جیسے قال قال اس نے کہا اور قالا ان دو نے کہا. اب قالا کو آپ قالا پڑھیں گے تو اس ایک نے کہا معنی ہوتے. تو لہٰذا یہ بھی غلطی لحن جلی میں سے ہے. اس کا خیال رکھنا ضروری ہے. جی اگلے ہم باب سے یہ باب فتح یفتح سے ہم نے جعل یا جعلو کے ساتھ کر لیا. اور اب ہم چلتے ہیں صبر یصبرو کے ساتھ. ہم باب دعات سے لے کر چلتے ہیں. لن یصبرا لن نہیں نہیں يصبر لن یصبرا لن يصبر لن یصبرو لن يصبر لن تصبرا لن تصبر لن تصبرا لن تصبر لن تصبرو لن تصبر لن أصبر لن أصبر لن نصبر لن نصبر لن تصبر. لن تصبر. جی مطلب کیا ہے وہ ایک ہرگز صبر نہیں کرے گا. وہ دو ہرگز صبر نہیں کریں گے. وہ سب ہرگز صبر نہیں کریں گے. میں اشارہ کرتا ہوں آپ پڑھیے. وہ ایک ہرگز صبر نہیں نہیں عربی پڑھیے. لن يصبر لن یصبر. جی پھر پڑھیے. لن يصبر لن يصبر پھر دو لوگوں کی آواز آ رہی ہے. I need more participation. جی لن لن يصبر لن يصبروا لن تصبر لن تصبروا لن تصبر واحد لن تصبر. جی لن تصبر لن تصبر تصبرا لن لن تصبروا تصبروا لن أصبر تصبرا لن نصبر لن نصبر. لن تصبر. لن تصبر. ترجمہ کیجیے. لن یصبر وہ ایک ہرگز نہیں صبر نہیں کرے کرے گا. صبر نہیں کرے گا. لن تصبر آپ ہرگز آپ نہیں ہرگز صبر نہیں کریں. اور دوسرا معنی کیا ہو سکتا ہے. تصبرہ کے دو معنی ہو سکتے ہیں. لن تصبرہ کے وہ ایک مونس ہرگز وہ ایک مؤنث ہرگز صبر نہیں کرے. کرے. بالکل. لن اصبر میں ہرگز صبر نہیں میں ہرگز صبر میں نہیں ہرگز کروں. نہیں کروں گا. لن تصبروا وہ آپ آپ دو ہرگز صبر نہیں کریں گے. رو واو آ رہا ہے. واو جمع کے لیے سب ہے. الف تسنیہ کے لیے. لن تصبروا آپ سب ہرگز آپ صبر سب. نہیں اور آپ تا سب کلام سب مضارع تا صبر پہ آپ نہیں نے کہا کریں گے. مخاطب اور واو کا آپ نے فوراً ڈیکوڈ کیا کہ یہ کس کے لیے جمع ہے. لن یصبروا وہ سب ہرگز صبر نہیں کریں گے. وہ وہ سب ہرگز ہرگز صبر صبر نہیں کریں صبر گے. نہیں کریں گے. ٹھیک ہے جی. باب ضرب یضرب سے ہم نے کر لیا. باب نصر ینصر کے ساتھ کرتے ہیں. جی کفر یکفر کے ساتھ کرتے ہیں. لن یکفر لن يكفر لن لن یکفر لن لن يكفر لن یکفروا لن يكفروا لن تکفر لن لن تكفر لن تکفر لن لن تكفر لن تکفروا لن لن تكفر تكفروا لن اکفر لن أكفر لن نکفر لن نكفر لن تکفر. لن تكفر پھر پڑھیے. لن یکفر لن يكفر لن یکفر لن يكفر لن یکفروا لن لن يكفر لن تکفر لن لن تكفر لن تکفر لن لن تكفر تكفرا لن تکفروا لن لن تكفر تكفروا لن اکفر لن لن أكفر تكفرا لن نکفر لن لن نكفر نكفرا لن تکفر. لن لن تكفر. تكفرا یہ زبان پہ چڑھنے میں تھوڑا مشکل ہے کیونکہ عین کلمے پر پیش ہے. باب نصر ینصرو ہے. جی مطلب کیا ہوگا. لن یکفر وہ ہرگز ہرگز معاف نہیں کفر کرے گا. نہیں کفر یکفر کفر نہیں ہے. کرے گا. وہ یکفر ہوتا ہے. یکفر یکفر لن یکفر وہ وہ ہرگز ہرگز کفر کفر نہیں کرے گا. نہیں کرے گا. کرے چلیں میں اشارہ کرتا ہوں آپ نے عربی پڑھنی ہے. لن يكفر لن یکفروا خیرات یکفی نہیں. یہی غلطی ہے. ويكفروا یکفرو بھی نہیں. یکفرو جو ہے وہ بغیر لن کے. لن لگ گیا تو آخر میں زبر لیکن عین کلمے پر پیش اسی طرح رہے گی. فا کے اوپر پیش ہی رہے گی. را جو ہے آخر میں یا جو اس پر آپ زبر لگے. ٹھیک ہے پڑھیے. پورا بن جائے گا. لن يكفر لن یکفر لن يكفر يكفرا نہیں تسنیہ. ہاں لمبا کریں. لن یکفر. جی لن يكفروا لن يكفروا
لن لن تكفر تکفر لن تكفر تکفر، را کو لمبا نہیں کرنا، لن تکفر. جی لن تكفر لن تكفروا لن لن أكفر تكفر لن لن أكفر لن لن تكفر تكفر لن تکفر، لن تکفر. جی ترجمہ کیجیے. لن نکفر، ہم ہم میں ہرگز کفر نہیں کریں گے. آپ ہرگز کفر نہیں کرے گا. ہم ہرگز کفر نہیں کریں گے. نون آ رہا ہے نا، تسنیہ جمع کی علامت، متکلم کی جمع کی. جی لن تکفر، آپ ہرگز سب کفر نہیں کریں گے. یا کفر نہیں کریں گے. ایک وہ اور ایک ترجمہ بھی تو بن سکتا ہے، وہ ایک وہ ایک مؤنث مؤنث ہرگز کفر نہیں کرے گی. جی ٹھیک ہے. جی لن اکفر، میں ہرگز کفر نہیں میں کروں گا. میں ہرگز کفر نہیں کروں گا. ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں. باب سین رہ گیا ایک، اس سے بھی مشکل، لیکن باب سین جو ہے بیسیکلی وہ اسی کے ہی مترادف آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ الحمدللہ ہم نے مشق کر لی ہے. اب ہم آگے چلتے ہیں اور کچھ مثالیں، قرآنی مثالیں ہم دیکھنا شروع کرتے ہیں آج اس کی. اسکرین شیئر کریں. ایک منٹ. سر بات جی جو ابھی ہم نے کی ہے گردان ہے، اس کی سلائیڈ شو نہیں ہوئی بالکل بھی. ہاں جی، ایکچولی سلائڈ تو تھی بھی نہیں اس کی، چونکہ اب آپ ماشاءاللہ واب پہ کافی آپ کی گرپ ہو گئی ہے، وہ جانی چاہیے. تو اس لیے وہ یکفر یکفران یکفرون تکفر، چونکہ ہم بیسک گردان دیکھ چکے ہیں نا، تو اسی کے آخر میں بس زبر ہم نے پیش کو ہم نے زبر سے بدلا، یا جہاں نون تھا وہاں نون گرا دیا. ٹھیک ہے. یہ پہلی آیت دیکھیے، یہ بڑی دلچسپ ہے کہ اس میں لم اور لن دونوں جو ہیں وہ ایک ساتھ آتے ہیں. ایک ہی لفظ کے اوپر پہلے لم داخل ہو رہا ہے اور پھر لن داخل ہو رہا ہے. سورہ بقرہ کی آیت ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. ابراہیم آپ سے شروع کرتے ہیں. فَإِن کا مطلب ہوگا پس، فا کا مطلب پس، اور ان جو ہے اس کا مطلب اگر نہیں، ان کا مطلب کیا ہوتا ہے اگر. ان اگر. جی لم تفعلوا، لم تفعلوا آپ سب ہرگز نہیں کریں گے. لن نہیں ہے، لم ہے، مکس نہیں کریں آپ اس میں. کبھی ترجمہ نہیں. کس میں جائے گا؟ ہرگز نہیں کیا. کبھی نہیں کیا. اب کبھی اور نہیں. ہرگز. دیکھیں کبھی کبھی نہیں جو ہے نا بیسیکلی وہ ملٹیپل ٹائمز کو شو کرتا ہے نا، جسے کہتے ہیں نیور، نیور ایور آپ انگلش میں کہتے ہیں نا، یہ نیور بیسیکلی ہے لیکن ماضی کے اندر I never did this اور he never did this. اوکے جی لم تفعلوا کا مطلب کیا ہوگا؟ دوبارہ کیجیے. بس اس اگر، میں آپ سب نے کبھی نہیں کیا. ٹھیک ہے. اور اگر جو ہے وہ چونکہ کنڈیشنل ہے تو اس کو ہم اس میں کہہ سکتے ہیں کہ بس اگر آپ کبھی نہیں کر سکے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا. آگے وَلَن تَفْعَلُوا، اور آپ سب کبھی نہیں کریں گے. اب ہرگز یہاں پر کبھی آپ کبھی اور ہرگز کو ہرگز نہیں، ہرگز نہیں کریں گے. ہرگز نہیں کریں گے. اور یہاں ہم کہہ سکتے ہیں کر سکیں گے، یہ ہرگز نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا. یہ کانٹیکسٹ کیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ چیلنج ہے قرآن کریم کا کہ اس جیسی ایک آیت، ایک سورت بنا کے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ اور وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور اپنے سارے جو ہے مددگار بھی بلا لو جنوں انسانوں میں سے. تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ اگر تم کبھی نہ کر سکے اور تم ہرگز نہیں کر سکو گے، پاسبل ہی نہیں ہے. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، فَاتَّقُوا کا مطلب ہوتا ہے پس ڈر جاؤ، تقویٰ سے ہے. النار کسے کہتے ہیں آپ کو پتا ہے؟ النار کسے کہتے ہیں ابراہیم؟ دوزخ کو، آگ کو. آگ کو کہتے ہیں. تاکہ اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. جی التی جو وقود کہتے ہیں ایندھن کو، اور وقودھا کا مطلب کیا ہوگا؟ ہا مؤنث کی ضمیر آ رہی ہے. Yes. ترجمہ کیجیے. وقود کو سر آپ نے کیا کہا؟ وقود کے معنی ہے ایندھن، ایندھن، فیول. اس کا ایندھن. ہاں اس ایک مؤنث کا ایندھن. اور یہاں پہ مؤنث کیا ہے؟ النار ہے. نار کے آخر میں گولتا نہیں ہے، لیکن میں نے بتایا تھا کچھ ایکسیپشنل ورڈ ہوتے ہیں جو مؤنث استعمال ہوتے ہیں. الناس لوگ، والحجارۃ اور پتھر. ٹھیک ہے. ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق. جی اس کو کون اٹیمپٹ کرنا ہے؟ مریم ملک آپ کریں گے؟ عمران اس کے بعد آپ کی باری ہے، ریڈی ہو جائے. مریم ملک. ٹھیک ہے. نہیں، چلے غلام فاطمہ آپ کر دیں.
इन्ना बेशक अल्लाह जीना वो जिन्होंने जी ठीक फतनु है, कितने में डाला? ठीक है। फतनु कौन सा फेल है? फतनु वजन मैच करें, आवाज सुने, फतनु फतनु। अपने जरा दिमाग के अंदर ना उसको पुकारा करें बार बार, आपका वजन मैच, साउंड पैटर्न मैच होना चाहिए। जी जी, ये माजी का है ना? हाँ, वो लफ्ज क्या आपके जहन में आ रहा है? जेनेरिक वर्ड माजी का, माजी की गर्दान में फ़ाल से गर्दान करें आप तो कौन सा मैच हो रहा है? फ़अलू फ़अलू मैच हो रहा है। फ़अला उस जी, एक ने किया, फ़अलू उन सब ने किया। फतन उन्होंने फितने में डाला, ठीक है। अल उन्होंने कितने में मुमिनीन वल मुमिनाती, किसको डाला फितने में? आगे का जिक्र है। मोमिन मर्दों को, सब और मर्द औरतों को। जी ठीक है, बहुत खूब। सुम्मा सुम्मा फिर, अब अगला लम लफ्ज क्या आ रहा है? लम यतूबू। लम कभी नहीं, नहीं, अब रुक जाइए। लम यतूबू, लम के बाद कौन सा फेल आएगा हमेशा? लम के बाद मुजारे आएगा। मुजारे आएगा, ठीक है, ये तो फॉर श्योर है। मुजारे की अलामत भी नजर आ रही है। और अगर आखिर में वाव है तो अब नून जो है वो गिरा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये जी, असल में क्या था? अगर लम को हटा दिया जाए तो क्या बनेगा तो असल ये में? बू ना था। यतूबूना था। जी, यतूबूना किससे है? उर्दू का लफ्ज आपके जहन में क्या आ रहा है? तूब से, तौबा से। तौबा, ठीक है। तर्जुमा क्या होगा यतूबूना का? पहले यतूबूना का तर्जुमा करें आप, क्या होगा? सिंपल, वो सब तौबा वो तौबा नहीं कर, वो तौबा करेंगे, वो क्योंकि करते लम हैं या लग गया तो करेंगे फिर ना, नहीं, वो सब करते हैं करेंगे कभी ये नहीं करेंगे। कभी नहीं करेंगे। आप तो मुजाहरे में तर्जुमा लेंगे, लम क्या करता है? इसको माजी में ले माजी जाना। में लेकर आ रहा है। फिर उन्होंने उन्होंने कभी कभी नहीं तौबा किया। नहीं की, सुम्मा जी फिर लम जी, यतूब, उन्होंने कभी तौबा नहीं उन्होंने कभी तौबा नहीं की। की। फलहुम फलाहुम, अज़ाब जहन्नम, फा का मतलब बस फा, उनके फा लिए, लहुम, बस उनके लिए अज़ाब पास जहन्नम, अजाब है जहन्नम का। बिल्कुल ठीक है। वलहुम वालहम, और उनके लिए अज़ाबुल हरीक, अजाबुल हरीक कहते हैं अजाब है भड़कती हुई आग को, जलाने वाला। जलाने वाला, बिल्कुल सही है, जलाने वाला, जलाने वाला। उनके लिए जलाने वाला अज़ाब है। अच्छा, यहाँ पर आप गौर कीजिए कि अगर यहाँ पर लम यतूब ना होता, ये जो कभी नहीं वाली बात है ना, यहाँ बड़ी परफेक्टली जो है वो अप्लाई हो रही है। अगर वो एक दफा भी तौबा कर लेते ना तो अल्लाह ताला माफ कर देते। अल्लाह की जात बहुत रहीम है। इससे ये बात, ये नुक्ता भी निकलता है। अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि जिन लोगों ने आजमाइश में डाला, ये तकलीफ पहुंचाई बेसिकली मोमिनीन और मोमिनात को, सूरह बुरूज की आयत है जिसमें उन्होंने क्या किया था? उनको खंदकों में डाल दिया था जो ईमान वाले थे, और फिर उन्होंने कभी तौबा नहीं की। कभी ऐसा नहीं हुआ कि उसके बाद वो नादिम हुए और उन्होंने तौबा कर ली, उनके लिए अज़ाब है। अब यहाँ पर अगर लम या तुबू फेल माजी का तर्जुमा लम ना लाया जाता और इसकी जगह होता मा तूबू, मा तूबू होता, यानी फेल माजी का जो है सीगा होता, मतलब थोड़ा सा वजन मैच नहीं हो रहा आपको, इसलिए फालू के वजन पर आ जाता ना, तो फिर होता कि उन्होंने तौबा नहीं की, एक दफा तौबा करने की बात होती। मैं लेकिन उधर लम बैठ यतूबु क्या बता रहा है कि उन्होंने कभी ऐसा नहीं, कभी तौबा नहीं। तो ये देखिए मुजारे का लम का इस्तेमाल जो है, इसके अंदर कैसा ये सटलिटी है, इसके अंदर कैसी खूबसूरती है। तो आगे चलते हैं। अल्लम अल इंसान मा लम यअलम। जी अमीर इमरान फैज, मैंने आपसे कहा था आपकी बारी। इमरान, आप सुन पा रहे हैं? सर उन्होंने टेक्स्ट किया है कि वो माइक में अनम्यूट नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, अच्छा, ऐसे सर्कमस्टांसेस के अंदर है वो। चलो ठीक है। और एजी 1823, जो बगैर नाम के, अब उनसे उनकी बारी आएगी जिन्होंने नाम नहीं लिखे। 1323, 3123, एजी 3123, आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अल्लमा का मतलब है उसने सिखाया। आगे तर्जुमा कीजिए। इंसान, इंसान को माँ इंसान, जो जी, लम या आलम। माँ आप लम या आलम समझिए कि पूरा एक वर्ड। आप तर्जुमा कीजिए। अगर आपको लम या आलम मुश्किल लगता है तो आप लम को हटाएं, बाकी फिर क्या होना चाहिए था यहाँ पे? उसने कभी नहीं जाना। उसने कभी नहीं जाना। उसने सिखाया इंसान को, सिखाने वाला कौन है? अल्लाह। अल्लाह ने सिखाया इंसान को जो वो पहले नहीं जानता था। अब यहाँ पर कभी नहीं जानता भी ठीक है, लेकिन अब आप देखिए बा मुहावरा में आप क्या कर सकते हैं? वो पहले नहीं जानता था, यानी कभी ऐसा नहीं हुआ कि उसने उस चीज को जाना हो, एक दफा भी ऐसा नहीं। अननोन, नॉलेज ऑफ द अननोन दिया अल्लाह ताला। तो यहाँ पर भी आप लम का इस्तेमाल देख सकते हैं कितना बेहतर तरीके से है। ये मसलुल्लज़ीना हुमिलत तौरात सुम्मा लम यहमिलूहा। शाजिया अमीन नहीं, शाजिया अमीन आप कर लेंगी। चले हबीबा, आपने हाथ खड़ा किया था, आप करें। मसलु
हबीबा जी, मसल का मतलब होता है मिसाल, और मसलुल्लज़ीना उन लोगों की मिसाल। हुम्मिलू का मतलब क्या है? हुम्मिलू का मतलब है कि उनको जी जिम्मेदारी दी गई, बोझ दिया गया उनके ऊपर। आपकी आवाज कट रही है, आपकी आवाज कट रही है, आपके इंटरनेट में प्रॉब्लम है वाले। जी जी ठीक है, हम बोलिए जो जरा। ऐसा करें, आप वेट कर लें, हम किसी और से पूछते हैं, आपको देर में शायद इंटरनेट कनेक्शन बेहतर हो जाए। आमना रहमान, आप ट्राई करेंगी? जी सर, जी। उन सब ने बोझ उठाया तो नहीं नहीं था। नहीं, उनको बोझ दिया गया। अच्छा, अभी आप अभी अभी आप आमना को करने दें। अभी आपकी आवाज कट रही है। ठीक है, उन्हें 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 जिम्मेदारी दी गई, अभी समझ तौरात तौरात की। अब आगे चलिए। सुम्मा फिर जी, लम युहमिलु लम यहमिलु। देखिए, यहमिलु किससे है? बोझ उठाने से है। बोझ हामीम लाम उठाने का से। जो लफ्ज़ है, उर्दू में किसी और मानी में इस्तेमाल होता है, लेकिन अरबी में इसके लुग़वी मानी है बोझ उठाना। ठीक है, उस मानी में इस्तेमाल होता है कभी यहमिलु। नहीं बोझ उठाया उन सब ने। और आगे क्या है यहमिलु के बाद? हाँ, उस हाँ, एक ये क्या मुनस ने। चीज है? आर यू श्योर? फाइल है ये फाइल है। फाइल के लिए ज़मीर आती है लदा से? फाइल के लिए लदा से ज़मीर आती है कि नहीं जी? कोई भी बताया नहीं। फेल के आखिर में क्या फाइल की ज़मीर आती है? फेल के आखिर में किसकी ज़मीर आती है? फेल के आखिर में वो क्या होता है? मफूल की। मफूल होता है। अब ने नहीं हो सकता, नेम लगाते हैं फाइल के साथ, मफूल के साथ आमतौर पे क्या लगाते हैं? को। ठीक है, अब तर्जुमा कीजिए। उन सब उस ने एक कभी नहीं को। उठाया। हाँ, उस एक को। वो मुअन्नस चीज इस आयत में पहले गुजर चुकी है, अब आप ढूंढिए कौन सी मुअन्नस चीज है। तुरैत। गौर से देखिए, तौरात। कैसे पता लगा ये मुअन्नस है? गोलता से। क्योंकि इसके आखिर में गोलता है। ठीक है जी, हमारा वक्त आज की क्लास का पूरा हुआ चाहता है। हम इंशाल्लाह इसको फिर कंटिन्यू करते हैं कल इंशाल्लाह, बशर्ते जिंदगी। और इसका तर्जुमा क्या होगा? उन लोगों की मिसाल जिन्होंने को तौरात दी गई, यानी कि उनको तौरात की जिम्मेदारी दी गई, बोझ मुराद या जिम्मेदारी है, और फिर उन्होंने उसको कभी नहीं उठाया, उस जिम्मेदारी को उन्होंने हक अदा नहीं किया। कमसल हिमार, अगले अगले यहाँ पर जुमला क्या है इसके आगे? उनकी मिसाल गधे की सी है। जैसे गधे के ऊपर किताबें लाद दी जाए तो वो गधे के लिए बेकार है, कि उसको उन किताबों का कोई फायदा नहीं होता उस नॉलेज का। इसी तरह जो है वो अहले यहूद ने जो है वो ये किया कि तौरात की जिम्मेदारी उनको दी गई, लेकिन उन्होंने उसको नहीं उठाया, उसका हक अदा नहीं किया। और आप लोगों का रमजान कैसा जा रहा है? शेयर अल्हम्दुलिल्लाह करना सर। चाहेगा? अल्हम्दुलिल्लाह सर। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा जा रहा है। बहुत अच्छा से क्या मुराद है, थोड़ा आप बताना चाहेंगे? बहुत अच्छा किसे रोजे कहते हैं? सख्त नहीं है सर अभी। अच्छा, ये खाने बहुत से अच्छा है। रोजे रखे जा रहे हैं और इबादत भी अच्छी हो रही है। इबादत अच्छी हो रही है, ठीक है। यानी अच्छा रमजान वो होना चाहिए जो इबादत से भरपूर हो। एक बात तो ये सामने आ जाती है। दूसरा जो है वो क्या अच्छे रमजान में और क्या है, इबादत के अलावा और क्या होना चाहिए? इस पे जो कि हमें वक्त नहीं मिला बात करने का, चंद मिनट में आपके लूंगा। आपका अखलाक अच्छा होना चाहिए। जी, अखलाक अच्छा होना अखलाक। चाहिए, ठीक है, बिल्कुल सही है, बहुत अच्छी बात है। सबर, नफ्स क्योंकि पे महीना कंट्रोल। सबर का है। नफ्स पे जी। कंट्रोल। अच्छा, नफ्स पे कंट्रोल से होता क्या है? आप किस चीज से बचते हैं? शैतान से, बुरी बातों से, बुरे गुनाहों से गुनाहों से, बचते हैं। गुनाहों से। इसका मतलब है गुनाहों से बचना जो है वो रमजान में ज्यादा आसान है। और वो क्यों आसान है? अल्हम्दुलिल्लाह। वो क्यों आसान है कि एक तो कैद कर दी गया शैतान को, जो एक्सटर्नल फैक्टर है गुनाह पे उभारने वाला। लेकिन असल में गुनाह जो करवाता है ना, जो बड़ा मेन कल्प्रिट है, वो नफ्स है। और नफ्स को कमजोर करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, याद रखिएगा, ये आजमाई हुई बात है। नफ्स को कंट्रोल करने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है भूख प्यास। उसकी जो ख्वाहिशात है ना, नफसानी ख्वाहिशात, उन पे ब्रेक लगाई जाए। और चूंकि इंसान जो है वो, उसको पाबंद जब किया जाए तो फिर वो काम करता है। तो अल्लाह ताला ने हमें पाबंद किया है कि ये पूरा महीना 29 या 30 दिन सुबह से लेकर जो है वो गुरूब आफ्ताब तक कुछ नहीं खाना पीना। इससे होगा ये कि ग्रेजुअली नफ्स कमजोर होगा, एकदम कमजोर नहीं होगा। देखिए, हम रमजान से पहले खूब खाते पीते आ रहे हैं, हम नफ्स की हर तरह की ख्वाहिशात पूरी कर रहे हैं, और उसमें गुनाह भी शामिल है। ये जो लज्जात हैं ये भी नफ्स की ख्वाहिशात हैं, और उसके अंदर जो अल्लाह की नाफरमानियां हम करते हैं लज्जत हासिल करने के लिए, वो भी उसमें शामिल है। तो चूंकि वो नफ्स बहुत ज्यादा
तगड़ा और मोटा हो चुका होता है, तो अब वो ओवरनाइट कमजोर नहीं होगा, एक रोजे से कमजोर नहीं हो सकता वो, या 3 से कमजोर नहीं हो सकता। उसको कॉन्टिन्यूस विदाउट ब्रेक रोजे रखने पड़ेंगे, रखवाने पड़ेंगे, उसको भूखा प्यासा रखना पड़ेगा, उससे वो होगा कमजोर। लेकिन स्टिल ये इसको हम खराब कैसे करते हैं, ये कर सकते हैं। इसमें जो गड़बड़ हम करते हैं वो ये करते हैं कि रोजे के दौरान तो हम बचते हैं और बचा जा भी रहा होता है, लेकिन इफ्तार के बाद हम फिर कुछ ऐसे काम करना शुरू कर देते हैं कि यार अब रोजा तो नहीं रहा, जिससे हमें रमजान से पूरा फायदा हासिल नहीं होता। तो मैं सबसे में जो बुनियादी बात करना चाहता हूँ आपसे ये, कि अगर आप रोजे के बाद भी अपने आप को पाबंद करेंगे, देखिए जो गुनाह है वो तो सारा साल ही उनसे बचना है ना, जो हराम काम है, जो ममनुआ काम है, उनसे सिर्फ रमजान में बचने का तो नहीं कहा अल्लाह ने। अल्लाह ने तो कहा है कि सारा साल बचो, हर दिन बचो, हर रोज बचो, हर लम्हा बचो। तो अगर रोजे के दौरान आपने बच लिया है, तो रमजान के महीने में एटलीस्ट आप ये कर लें कि रोजे के बाद भी उससे बचें। मिसाल के तौर पे आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करते रोजे के दौरान, इसलिए नहीं करते कि आपको पता है कि उसमें कुछ मुहर्रमात जो है वो आ जाएंगी, म्यूजिक आ जाएगा, कोई नामहरम जो है उनकी तस्वीरें सामने आ जाएंगी, ऐसा होता है ना, आप अवॉइड करते हैं। आप फॉर एग्जाम्पल आप कोई एंटरटेनमेंट या मूवीज नेटफ्लिक्स वगैरह आप देखने के आदमी है, तो आप रोजे के दौरान नहीं देख रहे, लेकिन अगर आपने इफ्तारी के बाद जो है वो चीजें ट्यून इन करना शुरू कर दी और उसके अंदर जो यूजलेस एक्टिविटीज में भी इवन कि अपने आप को लगाना शुरू कर दिया, तो उससे होगा ये कि आपको जो रोजे से फायदा हासिल हो रहा था, इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे है कि आपने एक बर्तन में जो है वो पानी जमा करना शुरू किया, लेकिन उसके पैंदे में आपने सुराख कर दिया, तो अब वो जो है ना वो नूर जो आपने समेटा है, वो तकवा की जो आप एक नूर हासिल कर रहे हैं अपने कल्ब के अंदर, वो निकलना शुरू हो जाएगा बाहर। तो इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप एटलीस्ट ये करें। ये बात मैं रमजान से पहले करना चाहता था, लेकिन नहीं मौका मिला बाहर, अभी इट्स नेवर टू लेट, अभी 4-5 दिन ही गुजरे हैं। अगर आपसे ये गलती हो रही है तो खुदा इसको आप कंट्रोल करें। आप ये पूरा महीना इस तरह गुजारें कि जैसे रोजे के दौरान आप जिस तरह बचते हैं एग्जैक्टली वैसे ही बचें। तरावी आप पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ये भी नफ्स को बेसिकली आप एक रगड़ा लगा रहे हैं, कि 20 तरावियों में खड़ा होना आसान काम नहीं है, इससे नफ्स को रगड़ा लगता है अच्छा खासा। तो ये भी रगड़ा जो है वो लग रहा है, क़यामुल लैल आप कर रहे हैं, आप इबादत में वक्त सर्फ कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन गुनाहों से बचना असल है, याद रखिएगा। तकवा तब तक हासिल नहीं हो सकता जब तक आप गुनाहों से नहीं बचेंगे, और अल्लाह का कुर्ब भी तब तक हासिल नहीं हो सकता जब तक आप गुनाहों से नहीं बचेंगे। आप याद रखिए कि अल्लाह और आपके बीच हर गुनाह एक आड़ है, एक दीवार है। अगर आप मिसाल के तौर पे 99 गुनाहों से बच जाते हैं और एक अभी भी आपने नहीं छोड़ा, तो क्या वो आड़ हटेगी? वो आड़ बाकी रहेगी अल्लाह और आपके बीच। या इसकी मिसाल उलमा ऐसे देते हैं कि एक जानवर को आप 100 रस्सियां बांध दें और आप उसकी एक एक करके सारी रस्सी काट दें सारी, और एक एक सिर्फ छोड़ दें, 99 काट दें, क्या वो आजाद हो सकेगा? 100 में से 99 आपने काट दी, अभी भी वो आजाद नहीं होगा, वो अभी भी जो है वो बंधा हुआ है। तो इसलिए आप ये कोशिश करें कि 100% गुनाह जो है वो रमजान में छोड़ना है उनको। और अगर ये मुश्किल लग रहा है तो ये ग्रेजुअली आसान होगा, क्योंकि आपका नफ्स हर गुजरते दिन के साथ कमजोर हो रहा है, आप इसको खुद फील भी कर सकते हैं। तो खुदारा इसको मौके को जाया ना करें, ये अगला रमजान मुझे और आपको नहीं पता कि नहीं, ये एक अनपैरेलल्ड अपॉर्चुनिटी है, ये एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है जो सिर्फ और सिर्फ रमजान में मिलती है, क्योंकि अल्लाह ने पूरा निजाम बनाया है, अल्लाह ने शयातीन को कैद कर दिया है, माहौल बना दी। जन्नत के दरवाजे खोलने का मतलब है कि जन्नत के अमाल खींच रहे हैं आपको अपनी तरफ, जहन्नुम के दरवाजे बंद होने का मतलब है कि जहन्नुम वाले अमाल से आप खुद ब खुद दूर हट रहे हैं। तो आप ये फील करते हैं ये चीज कि दिल इबादत को चाहता है, और गैर रमजान में वो कभी आप जितनी मर्जी जोर लगा लें वो बात नहीं बन सकती, वो रहमतें बरकतें आपको नहीं मिल सकते। तो इसको पूरी तरह समेटें और इसमें जो है वो जाया ना करें कुछ भी। और अगर आप ये 30 दिन या 29 दिन आप गुजार लेते हैं पूरी पाबंदी के साथ, जैसे आप किसी ट्रेनिंग पे आए हो, मैं तो कहता हूँ आप ऑफ साइट ट्रेनिंग पे आए हो, जैसे या आर्मी ट्रेनिंग्स आपने देखी होंगी, बड़ी टफ ट्रेनिंग्स होती है, आप इसको पूरी तरह से गुजार लें, और देन यू विल फील अ बिग डिफरेंस कि अब आप एक डिफरेंट इंसान हैं। और रमजान गुजरने के बाद जो शयातीन आजाद होंगे ना, तो याद रखिए शयातीन को जबरदस्ती आपकी बाजू पकड़ के नहीं आपसे गुनाह करवाते, असल में वो आप खुद कॉम्प्रोमाइज होते हैं, आपका नफ्स वो आमादा होता है गुनाह करने पे, और शैतान वसवा डालते हैं और आप फौरी पिक उसको करते हैं और गुनाह करते हैं। तो आप रूहानी तौर पे इतने मजबूत होंगे, आपका नफ्स कमजोर हो चुका होगा, कि आपके लिए रमजान के बाद भी आपको इस्तकामत मिल सकती है, और फिर जो है वो आप अपनी रूटीन में वो अमाल ऐड कर सकते हैं जो इस्तकामत पर आपको कायम रखे। आप अल्लाह ताला से दुआएं मांगते हैं इस्तकामत की, और एक अरसा जो है वो आप
जम सकते हैं, स्टेड फास्ट रह सकते हैं। तो इसके लिए कोशिश करने का इरादा करते हैं आप सारे। इंशाल्लाह। जो कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपसे कोताही हो रही है रोजे के दौरान या रोजे के बाद, तो सॉरी सर, इसमें ये है कि न्यूज़ भी नहीं सुन सकते ना, इस अवॉइड करें तो बेहतर है। देखिए हाँ, कोई भी ऐसी चीज ये आप और मैं ना खुद डिसाइड कर सकते हैं। हमें वो चीज जो गुनाह के ख्याल दिल में डालती है, वो उसको उसको डिसाइड करना बहुत आसान है, हमारा कल्ब खुद बता देता है। और एक और बात इससे मुझे बड़ी अच्छी याद आई कि देखिए होता ही है कि जब आप स्वीटनेस ऑफ ईमान को हासिल कर लेते हैं ना, दोज who understand the or have attained the sweetness of iman, they know the bitterness of the sins. जो गुनाहों की कड़वाहट है ना, वो खुद महसूस होना शुरू हो जाएगी आपको, इंशाल्लाह ताला ऐसा होगा। तो आपको खुद आपका दिल अंदर से कहेगा कि ये गलत है, ये मत करो, छोड़ दो इसको। तो वो चीज जो आपके दिल को बेचैन कर रही है उसको आप छोड़ दें, हर उस काम को छोड़ दें, ब्रेक लगाएं, कंट्रोल करें। सब्र का महीना है। एडिक्शंस भी हैं कुछ, हमें एक्चुअली एडिक्शंस की हद तक हम पहुंच चुके हैं सोशल मीडिया और इसके इस्तेमाल से। उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। जैसे एडिक्टेड आदमी को जब निकाला जाता है तो बड़ी तकलीफ होती है, इसमें तकलीफ पहुंचेगी या नफ्स को तकलीफ पहुंचानी है इंशाल्लाह। ठीक है जी, बारक अल्लाह व बरकत कुरान हकीम। इंशाल्लाह कल क्लास